दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। बीजेपी के कई उम्मीदवार आज नामांकन भरेंगे। वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता भी नामांकन में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे दिल्ली। बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन में होंगे शामिल। करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार है दुष्यंत गौतम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विजेंद्र गुप्ता के नामांकन में मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हरदीपुरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और नई दिल्ली सीट के बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा भी आज नामांकन भरने वाले हैं। तो 2 दिन बाद नामांकन की आखिरी तारीख आ जाएगी, लेकिन उससे पहले जो आज नामांकन का दौर जारी है आजकल, उसमें बीजेपी के कई बड़े नेता जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें उन नामांकन की जो आज भरे जाने हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दिल्ली पहुंचेंगे और करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार उनके नामांकन में शामिल होंगे। ढोल नगाड़ों के साथ देखिए नामांकन भरने का एक प्रक्रिया लगातार जो बीजेपी की तरफ से आज तक की जा रही है कि जितने जश्न के साथ जीत की खुशी मनाई जाती है, उसी जश्न के साथ बीजेपी हमेशा अपने उम्मीदवारों का नामांकन भी दाखिल करती है। और ऐसे में आज कई नेता दिल्ली पहुंचेंगे। और विजेंद्र गुप्ता देखिए जो नेता प्रतिपक्ष भी थे, उनके नामांकन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए, नामांकन से पहले पूजा अर्चना की जा रही है और इस पूजा अर्चना की तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक बड़ा चेहरा भी है दिल्ली बीजेपी का विजेंद्र गुप्ता, और ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों का पहुंचना अपने आप में लाजमी सी बात है, क्योंकि चाहे बीजेपी का बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, हर नेता अपनी भागीदारी को बखूबी निभाता है। और ऐसे में ये तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर विजेंद्र गुप्ता आज नामांकन भरेंगे और नामांकन से पहले पूजा अर्चना में खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूजा अर्चना की गई और माल्यार्पण भी किया जा रहा है। एक तरीके से उन्हें माला पहनाई जाए और यहाँ पर फूल माला पहनाई जा रही है और कई बच्चे भी उसमें शामिल हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, नामांकन हो चुका है, कितनी देर में नामांकन के लिए पहुंचेंगे और उससे पहले की ये तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल अब तक थोड़ी देर बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। उससे पहले पूजा अर्चना हो रही है और आज इस तरह से तमाम जितने भी दिल्ली के बीजेपी के उम्मीदवार हैं सबकी तरफ से ये नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है, नामांकन भरा जा रहा है। और हरियाणा इसमें कई बीजेपी के दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद दिखेंगे, चाहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें। कई दिग्गजों को नामांकन प्रक्रिया के साथ आप मौजूदगी उम्मीदवारों के साथ दिखाई देंगे। और आज अधिकतर बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन है, तो इसलिए कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। रवनीत बिट्टू जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी आज नामांकन के दौरान उम्मीदवारों के साथ दिखाई देंगे। मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं विजेंद्र गुप्ता के नामांकन प्रक्रिया में। उससे पहले पूजा अर्चना हो रही है। थोड़ी देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी करोल बाग पहुंचेंगे और दुष्यंत गौतम जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है करोल बाग से, उनके लिए एक रैली करते हुए दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर भी दिग्गज और भी आएंगे जैसा कि आपने बताया, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें मनोहर लाल की काफी कुछ कहती है। ऐसे में इस सीट का समीकरण जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए, जिस सीट से विजेंद्र गुप्ता नामांकन भर रहे हैं। देखिए, रोहिणी सीट ऐसी है जिसको ये कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। लंबे समय से विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा सीट से जीतते आए हैं और इसलिए यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर से उनको अपना उम्मीदवार उतारा है। तो लाजमी है कि लंबे समय से जीतते आए हैं, बीजेपी का गढ़ है, तो इस बार भी यहाँ रोहिणी विधानसभा सीट पर बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत दिख रही है। हालांकि आखिरी परिणाम चुनाव परिणाम होगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं विजेंद्र गुप्ता इस सीट से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और इससे पहले भी कई बार वो घेरते आए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने बयानों के लिए भी वो जाने जाते हैं। ऐसे में एक चीज और समझनी यहाँ पर जरूरी हो जाती है कि जैसे बीजेपी की हमेशा परंपरा है, चाहे जीत हो चाहे नामांकन हो, जश्न एक तरीके का ही रहता है। ऐसे में ये तस्वीरें जो उनके विरोधी दल है उनको कितना एक तरीके से वो देगी, साहस देगी, या फिर ये कहे कि उनको कितना ये जताएगी कि बीजेपी पूरी आत्मविश्वास से भरी हुई है? बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रही है और दिल्ली जीतना बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि लंबा समय से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार लंबे समय से नहीं आई है, तो इसलिए बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव काफी अहम है और इसलिए कई दिग्गजों को उतारा गया है।
प्रधानमंत्री खुद एक रैली दिल्ली चुनाव को लेकर कर चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी कई दिग्गजों की रैलियां आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल विनय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो कार्यक्रम था दिल्ली पहुंचने का, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो भी नामांकन में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? अब से थोड़ी ही देर में, चूंकि करोल बाग के उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं, तो अब से थोड़ी देर में एक रोड शो होगा करोल बाग में, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और साथ ही साथ चूंकि दुष्यंत गौतम के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं, तो नामांकन जब करेंगे दुष्यंत गौतम रोड शो के बाद, उसमें भी मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। फिलहाल सबसे पहले एक रोड शो होगा जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। और एक तरीके से एकजुटता दिखाने का जो कोशिश है वो भी बीजेपी की यहाँ पर भरपूर रहती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद विनय आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहा है। कि आज ये बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। एक बहुत ही वरिष्ठ नेता दिल्ली के श्री विजेंद्र गुप्ता जी हैं, और मैं इस बार कह सकता हूँ कि दिल्ली में एक ये जो था एक ग्रहण लगा हुआ, मैं समझता हूँ उस ग्रहण को आज इस पवित्र कार्य करके और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली है। देखिए, ये पूजा अर्चना के दौरान की विजेंद्र गुप्ता के नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। और ऐसे में इतनी ठंड भी है, कोहरा भी है, लेकिन उत्साह में कहीं कमी नहीं दिखती है बीजेपी कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। तो ऐसे में ये तस्वीरें पूजा अर्चना की नामांकन से पहले, अब से थोड़ी ही देर बाद जो है नामांकन भरा जाएगा। नामांकन भरने से पहले पूजा अर्चना की ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कह रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर टीका उनका किया जा रहा है। साथ ही विजेंद्र गुप्ता मौजूद हैं, बीजेपी के कई तमाम और नेता भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो अब से थोड़ी ही देर बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना की ये तस्वीरें हैं। रोहिणी सीट से इनका नामांकन होना है और उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर, एक बार वो भी सुनिए। ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, शराब के घोटाले में जो भ्रष्टाचार की है वो तो भुगतनी पड़ेगी। ये तो इनकी नैतिकता का पर सवाल उठता है, किस तरह सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते रहे हैं। ये इसका एक सीधा आईना है। बिल्ली खम्मा नोचे, केजरीवाल भी मुख्यमंत्री